ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव कंडीशन है जॉइंट की, जिसमें नी जॉइंट के अराउंड जो कैप्सूल है और कार्टिलेज है वो वक्त के साथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नी जॉइंट साइनोवियल जॉइंट की किस्म है और इस जॉइंट के अराउंड जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स के अलावा साइनोवियल फ्लूइड भी मौजूद होता है। अब बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड ने जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं और फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। और ये मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है कि जब हमारा नी जॉइंट मूवमेंट करता है या कोई हरकत करता है। आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से या जो हमारी फूड क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से हमारी और साथ साथ जो है मूवमेंट कम होने की वजह से जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो कम होने की वजह से नी जॉइंट के अराउंड जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मूवमेंट कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब साइनोवियल फ्लूइड कम मूव करेगा तो उससे अल्टीमेटली क्या होंगे कि जो नी जॉइंट को न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे या जो लुब्रिकेशन चाहिए होगी वो कम आना स्टार्ट हो जाएगी और उससे फर्दर जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं या जो कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस हैं वो फर्दर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे और उससे नी जॉइंट कंप्लेंट्स ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी। घुटनों का दर्द आजकल एक आम मसला है हमारी सोसाइटी में और हर घर में इससे रिलेटेड मरीज ज़रूर मौजूद हैं। अब उसमें कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं या जो मेडिकली पेशेंट्स को बताई जाती हैं कि आपका घुटने का गैप कम हो गया है या जो आपके घुटने के अराउंड जेल है वो कम हो गई है या मुख्तलिफ पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अगर पेशेंट डर की वजह से या सर्जरी की अपने साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से सर्जरी अवॉइड करते हैं, इसके अलावा और ऑप्शन हमारे पास स्टीरॉयड इंजेक्शंस हैं या फिजियोथेरेपी है। तो अगर आप सर्जरी करवाना चाह रहे हैं या आप सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये एक्सरसाइजेज आपने 4 से 6 हफ्ते के लिए घर पर ज़रूर ट्राई करनी है। उससे इंशाल्लाह आपकी जो नी पेन की कंप्लेंट्स हैं या जो भी नी से रिलेटेड इश्यूज हैं कि स्पेस कम हो गई है या स्पेस ज़्यादा हो गई है या जेल का कोई मसला है तो वो ओवरकम हो जाएगा। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है कि अगर आप अपनी हर किस्म की नी जॉइंट पेन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आपने दिन में एक मरतबा हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए परफॉर्म करना होगा। ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रिसेंट एक्सरसाइज डिज़ाइन प्रोटोकॉल है जो एविडेंस बेस्ड या रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल है और दुनिया के जो टॉप फिजिशियन हैं या ऑर्थोपेडिक्स और फिजिकल थेरेपिस्ट इन एक्सरसाइज को नी पेन को ओवरकम करने के लिए बेस्ट कंसीडर करते हैं। एंकल पंप्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई तकिया या टॉवल रोल करके अपने लोअर लेग और अबव एंकल रखना होगा और तकरीबन 1 मिनट तक आपको अपने पाँव इस तरह से अप डाउन करने होंगे। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होगा कि इससे एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो हमारा एंकल जॉइंट है या नी जॉइंट, यहाँ पे स्टिफनेस भी कम हो जाएगी और इसके अलावा एंकल जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन भी मेंटेन रहेगी। हील प्रेस डाउन, इस एक्सरसाइज में आपको अगेन कोई टॉवल या रोल चाहिए होगा और उस पर आपने अपनी हील 8 to 10 सेकंड तक प्रेस करनी है और उसको होल्ड करना होगा। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि जो हमारी बैक थाई के मसल्स हैं या जिनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, उनकी आइसोमेट्रिक्स होंगी और वो मसल एक्टिवेट होंगे। जब बैक थाई के मसल्स एक्टिवेट होते हैं तो ओवरऑल जो हमारा नी का कंट्रोल है, मसल कंट्रोल, वो इम्प्रूव होता है और उससे पेन कम होती है। क्वाड्स आइसोमेट्रिक्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए या आप लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाएंगे या अगर हमारा पेशेंट ओल्ड एज पॉपुलेशन से है तो लाइंग पोजीशन उसके लिए सूटेबल रहेगी। इसमें आपको कोई तकिया या टॉवल रोल करके आप अपने घुटने के नीचे रखेंगे और अपनी टांगों को 5 to 7 सेकंड होल्ड के साथ दबाएंगे उस तकिए पर। इससे अगेन क्या होगा कि जो हमारे फ्रंट थाई के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब ये मसल एक्टिवेट होंगे तो नी के अराउंड जो हमारे सारे मस्कुलर कंपार्टमेंट हैं उनका कंट्रोल बेहतर होगा और उसके साथ साथ पेन में कमी होगी। इस एक्सरसाइज को भी आपने 1 मिनट तक करना है।
टर्मिनल नी एक्सटेंशन, इस एक्सरसाइज में आप बिलो नी टॉवल या कोई पिलो रोल कर कर रखेंगे और इसमें आपको क्या करना होगा, अपनी लोअर लेग ऊपर की तरफ उठानी होगी, लेकिन साथ ही आपने अपने नी रोल पर प्रेस करने होंगे और ये लेग जो आप लिफ्ट करेंगे उसमें 5 to 7 सेकंड का होल्ड रखना होगा। उसकी वजह से इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होगा कि इससे फ्रंट थाई के मसल्स एक्टिवेट होंगे और ओवरऑल नी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। आइसोमेट्रिक्स ऑफ हिप एडक्टर्स, ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल है हिप के या इनर थाई के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। अगेन आप किसी टॉवल या पिलो की मदद से अपने नीज को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और हर प्रेस करने के बाद आप उसको 5 to 7 सेकंड का होल्ड देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप रेपिटेशन के साथ 1 मिनट तक परफॉर्म करेंगे। VMO एक्टिवेशन, या जिसको हम वास्टस मीडियालिस ऑब्लीक कहते हैं, ये क्वाड्स जो हमारे फ्रंट थाई के मसल्स हैं उसका चीफ मसल है और इस मसल की एक्टिवेशन ऐसे पेशेंट्स जिनको नी के फ्रंट पे पेन रहता है या जिसको हम एंटीरियर नी पेन कहते हैं उनको महसूस होती है, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, आप लाइंग पोजीशन में लेटेंगे, पेशेंट अपना पाँव बाहर की तरफ रोटेट करेगा, पाँव को अपनी तरफ खींचेगा, नी को नीचे की तरफ प्रेस करेगा और उसके बाद 5 to 7 सेकंड को होल्ड देकर ये पोजीशन मेंटेन करेगा। तो इससे जो आपके एंटीरियर नी पेन आती हैं या जिनको फ्रंट नी पेन रहता है, इंशाल्लाह ये उससे बेहतर हो जाएगा। नी पेन को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ द क्वाड्स कंट्रोल। इसमें आपको क्या करना होगा, पेशेंट लॉन्ग सिटिंग में बैठेंगे और उसके बाद उन्होंने अपने नी को नीचे की तरफ प्रेस करना होगा ताकि इससे जो हमारे फ्रंट थाई के मसल्स हैं वो एक्टिवेट हों। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो हर एक्सरसाइज में आप 5 to 7 सेकंड का होल्ड देंगे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारी नी कैप है या जो पटेला बोन है वो आपको मूव करती हुई महसूस होगी। इस एक्सरसाइज में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद, तो उनके जो फ्रंट थाई मसल्स हैं या क्वाड्स कंट्रोल वो लॉस्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनकी नी में खम आना या जो बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज जिसको हम क्वाड्स कंट्रोल कहते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। रिदमिक क्वाड्स एक्टिवेशन, इसमें अगेन पेशेंट हमारे पास लॉन्ग सिटिंग में अवेलेबल होगा और इसमें हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो 1 मिनट तक अपने मसल्स को या नी को नीचे की तरफ प्रेस करे। इसमें होल्ड नहीं होगा और 1 मिनट में पेशेंट को तकरीबन 40 से 50 कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे जो नी जॉइंट के अराउंड जॉइंट स्वेलिंग आ जाती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें 40 to 50 टाइम्स जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अराउंड सर्कुलेशन और फ्लो इम्प्रूव होगा और स्वेलिंग की कंप्लेन पेशेंट की कम हो जाएंगी। काफ मसल स्ट्रेच, इस एक्सरसाइज को करने के लिए लाइंग पोजीशन में पेशेंट अवेलेबल होगा और हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो अपनी टांग को या अपने पाँव को अपनी तरफ खींचे। हर एक्सरसाइज में 5 to 10 सेकंड होल्ड मेंटेन करना होगा पेशेंट ने और उसमें पेशेंट को अपनी जो लोअर लेग है उसके बैक मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे लोअर लेग के मसल्स हैं वो एक तो एक्टिवेट होंगे और उसके साथ साथ एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसमें पेशेंट लाइंग पोजीशन में लेटकर अपने नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और उसके बाद अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और 5 to 7 सेकंड का होल्ड मेंटेन करेंगे। इस एक्सरसाइज से ये बेनिफिट होगा कि पेशेंट के जो बैक ऑफ थाई मसल्स हैं उन पर पेशेंट को स्ट्रेच महसूस होगा। अगेन ये एक्सरसाइज आपने 1 मिनट तक परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज द SLR, या जिसको हम स्ट्रेट लेग रेज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लेट कर परफॉर्म कर सकते हैं। पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि वो अपने पाँव को अपनी तरफ खींचे, घुटने को नीचे की तरफ दबाए और उसके बाद अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाए और इस पोजीशन को 5 to 7 सेकंड्स तक होल्ड करें। इस एक्सरसाइज से भी पेशेंट के जो बैक ऑफ थाई मसल्स हैं उनमें पेशेंट को स्ट्रेच महसूस होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड वे SLR, स्ट्रेट लेग रेज। इस एक्सरसाइज को हम इससे पहले आपको एक्सरसाइज गाइड की है
वो और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के बाद हम पेशेंट से परफॉर्म करवाते हैं ताकि पेशेंट के कुछ जो नी के अराउंड या बैक ऑफ थाई मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। पेशेंट इसमें हमारे पास इस तरह से करवट में लेटे होंगे और पेशेंट को हम गाइड करेंगे कि वो अपने पाँव को अपनी तरफ खींचें और उसके बाद अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। 5 to 7 सेकंड तक का होल्ड दें। अब जो हमारी मूवेबल लेग नहीं है या जो टांग नीचे की तरफ है, उसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उसका नी आप थोड़ा सा फ्लेक्स्ड रखेंगे ताकि जो हमारी पेल्विक अलाइनमेंट है या जो लोअर बैक की अलाइनमेंट है वो मेंटेन रहे। लॉन्ग सिट SLR में पेशेंट इस तरह से लॉन्ग सिटिंग में अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे और पेशेंट को हम कहेंगे कि अपने पाँव को अपनी तरफ खींचें, घुटने को नीचे की तरफ दबाएं और अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। इस पोजीशन को 5 to 7 सेकंड तक होल्ड मेंटेन रखें। इससे हमारे फ्रंट थाई के मसल्स या क्वाड मसल्स एक्टिवेट होंगे और ये एक्सरसाइज अगेन बहुत हेल्पफुल है नी पेन को ओवरकम करने के लिए और पेशेंट ने ये एक्सरसाइज 1 मिनट तक परफॉर्म करनी होगी। हिप एबडक्टर्स आइसोमेट्रिक्स के लिए आप इस तरह किसी दीवार का सहारा ले लेंगे, दीवार के करीब लेटेंगे और उसके बाद अपने नी को दीवार की तरफ प्रेस करेंगे। इससे जो हमारे हिप के आउटर मसल्स हैं या जिनको हम हिप एबडक्टर्स मसल कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। आप जब भी दीवार पर प्रेस करेंगे तो हर एक्सरसाइज को 5 to 7 सेकंड के होल्ड के साथ मेंटेन रखेंगे और ये एक्सरसाइज भी आप 1 मिनट तक परफॉर्म करेंगे। सिट एंड स्टैंड एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि जब भी वो कुर्सी से या किसी और चीज़ से उठने लगें तो कोशिश करें कि अपने हाथों पर वज़न डालें, अपने हाथों पर वज़न देकर उस जगह से उठें। या इसके अलावा हाई चेयर्स का इस्तेमाल करें उन दिनों में जब उनमें नी की कंप्लेन या नी में जो पेन की कंप्लेन्स हैं वो ज़्यादा हों। तो ये एक्सरसाइज उस पेन को कम करने के लिए भी बेनिफिशियल होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपके अराउंड कोई भी ऐसे पर्सन्स जिनको जोड़ों में दर्द रहता है या जो नी जॉइंट पेन कंप्लेन करते हैं, वो इस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से फ़ायदा उठा सकें। इन एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि नी जॉइंट पेन में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि आप अगर नी जॉइंट पेन कंप्लेन का शिकार है या आपके अराउंड किसी पर्सन को इस तरह की कोई तकलीफ है तो वो उस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और नी पेन को ओवरकम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।